देव और मनुष्य के शास्त्र अर्थात बुद्ध। उपदेशक क्या है? बुद्ध उपदेशक है देव और मनुष्य के। तो अभी तक हमने देखा कि बुद्ध कैसे है। बुद्ध विद्या चरण युक्त है, सम्यक संबुद्ध है, अरहत है और सुगत है, अनुत्तर है और सारथी भी है, प्रशिक्षक है, अच्छे प्रशिक्षक है और श्रेष्ठ भी है। और वो बुद्ध देव और मनुष्य के उपदेशक है। तो कभी कभी हमें देव और मनुष्य के लिए तो हम ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि ये देव शब्द क्यों आया है, और आता ही है। बहुत बार इसमें सवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर बुद्ध धर्म में अगर हमने आज तक का सदियों से हम देखते हैं तो इतिहास अगर देखें, हमारे जो पहले जो जिस धर्म में हम थे, तो वहाँ जो देवी देवता है तो वो हमारे बीच में आती है, हमारे माइंड में बैठी हुई है वो। और फिर अगर हम बौद्ध है तो ये देवी देवता, ये बौद्ध धर्म में कौन सी देवी देवता है? इस प्रकार हमारे मन में सवाल उठना वाजिब है, और इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और इसलिए इससे स्पष्ट रहना चाहिए कि बुद्ध धर्म के देव या देवता जो है वो अलग है, और जो हम अन्य धर्मों की देवी देवता कहते हैं वो अलग है। किसी के बाल बिखरे होंगे, किसी के दांत बाहर निकले होंगे, किसी की जीभ बाहर निकले होंगी, किसी के हाथ में शस्त्र होगा। ये अपनी देवी देवता में इस प्रकार हम ऐसा उसको नहीं देख सकते। तो इसीलिए इसको पहले समझना पड़ेगा, देव यानी क्या। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो फिर हमारे मन में कंफ्यूजन रहेगा। फिर हमें बाबा साहब को देखना है। बाबा साहब ने लिखा है ये। बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म अगर देखेंगे तो उसमें भी आप देख सकते, उसमें भी देव शब्द आया है। फिर बाबा साहब ने कहाँ आया देव शब्द? बाबा साहब ने उसमें क्यों लिखा? उन्होंने उसके ऊपर विचार किया होगा। हाँ, क्योंकि बाबा साहब एक महाविद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, और उनकी विद्वता को कम नहीं लिखना है। और ऐसे महापुरुष के द्वारा लिखा गया है। बाबा साहब त्रिरत्न वंदना भी करते, उसमें भी देव मनुष्य उनको शब्द आया, तो उन्होंने त्रिरत्ना को क्यों स्वीकार किया है? अगर हम देखा जाए तो बाबा साहब को देव शब्द से कोई परहेज होना चाहिए था, लेकिन वो जानते थे कि बौद्ध धर्म के देव क्या है, देवता क्या है। तो बुद्ध और उनके धम्म की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। उसमें एक बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत है, और वो अगर पहली किताब आनंद जी कौशल्या ने जो ट्रांसलेट किया है, पहला संस्करण, और वो 1962-61 का हो सकता है, 60 के बाद का हो सकता है। वो पहला संस्करण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दृष्टांत बाबा साहब ने, अंग्रेजी किताब में अभी भी है, बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा जो ग्रंथ लिखा है उसमें अभी भी है। तो आनंद जी कौशल्य ने उसको उसमें लिखा है कि कुछ गृहस्थ लोग बुद्ध के पास जाते हैं और उनको याचना करते हैं कि भगवान हमें कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे हमारा जीवन सुखी बना सके, हमारा जीवन सुखमय हो सके। तो उन्होंने याचना की उन गृहस्थों ने गृहस्थ अर्थात स्त्री पुरुष बुद्ध के पास जाकर याचना करते हैं। तो बुद्ध ने बताया अपने व्यवहार के लिए संसार में रहते हुए हमें कैसा रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है बुद्ध ने कि मुर्दा देवता के साथ वास करता है। पहली जोड़ी बताई बुद्ध ने, क्या कहा? देवता मुर्दे के साथ वास करता है, यह आनंद जी कौशल ने लिखा है। फिर दूसरी जोड़ी बताया कि मुर्दा देव के साथ वास करता है। फिर तीसरी जोड़ी लिखी, मुर्दा के साथ वास करता है।
और चौथी जोड़ी लिखी देव देवता के साथ वास करता है। इस प्रकार 4 जोड़ियां उन्होंने बुद्ध ने बताई। तो पहली जोड़ी बताई कि देवता मुर्दे के साथ वास करता है, सहवास करता है। तो इसका अर्थ बुद्ध कहते हैं कि जो देवता और मुर्दा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुर्दा देवता के साथ वास करता है। तब मुर्दा किसको कहा है? तो जो हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है और नशापान करता है, ये मुर्दा है। और देवता जो हिंसा नहीं करता, जो हिंसा नहीं करती, व्यभिचार नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, चोरी नहीं करती और नशापान नहीं करती, उसको देवता कहा है। तो पहली जोड़ी कहते हैं कि मुर्दा देवता के साथ वास करता है, अर्थात एक पंचशील का पुरुष पालन करता है, लेकिन महिला स्त्री उसकी पत्नी पालन नहीं करती, तो पति है क्या है? मुर्दा, और पत्नी है देवता। इस प्रकार 4 जोड़ी बुद्ध ने कहा। फिर दूसरा बात कहते देव मुर्दे के साथ, देव अर्थात पुरुष पति पंचशील का पालन करता है इसलिए देव है, और पत्नी मुर्दा है इसलिए कि वो पंचशील का पालन नहीं करती इसलिए वो मुर्दा है। तो बुद्ध ने यहाँ ये 4 जोड़ी देव देवता के साथ वास करता है, अर्थात दोनों पति पत्नी क्या है? पंचशील का पालन करते हैं इसलिए वो देव भी है और देवता भी है। और चौथी जोड़ी कहा है कि मुर्दा मुर्दे के साथ वास करता है, अर्थात मुर्दा अर्थात पंचशील का पति और पत्नी दोनों भी पालन नहीं करते पंचशील का, उसको मुर्दा कहा है। इसी प्रकार बाबा साहब ने लिखा हुआ ग्रंथ धर्म ग्रंथ बुद्ध एंड इज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, इसमें आप अगर पढ़ेंगे, गृहस्थों के लिए शिक्षा दी है, तो उसमें देव और देवी किसको कहा जाता है, ये बुद्ध धर्म के अनुसार आपको स्पष्ट हो जाएगा। और इसीलिए देव मनुष्यान बुद्धो भगवती, अर्थात बुद्ध देव और मनुष्यों के उपदेशक है। अब देव इतने ही नहीं और आगे है। देव की एक पहली परिभाषा है जो देव की परिभाषा पहली ये है, तो इसलिए हमें इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे। अब देव और देवी, मुर्दा और मुर्दा, तो इसमें और आगे हम जाते तो इतना ही नहीं, पंचशील का जो पालन करता है तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा बढ़ती है। इतनी श्रद्धा बढ़ती है कि वो बुद्ध धम्म संघ इसको पहले अपने प्रथम स्थान देते हैं, द्वितीय स्थान दूसरा अपना करते हैं, लेकिन पहला स्थान शरण गमन बुद्ध धम्म संघ। इतनी श्रद्धा उनकी बढ़ जाती है, उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ध्यान साधना करता है, फिर अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, एक वंदना आपने भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, उसमें कहा है दानं ददन्तु श्रद्धाय शिलंग रखन्तु सबदा भावना भीरता हुंतु गच्छन्ति देवता गता। बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ कि मनुष्य में आप देव या देवता का रूप निर्माण कर सकते हैं। आप कोई अलग से नहीं है, मनुष्य की जैसी जैसी उच्च अवस्था होती है तो वो उसमें ही आप अपनी अवस्था को बढ़ाकर आप ले जा सकते हैं, अर्थात ये आचरण के ऊपर है। और फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक दान देने से, और शील रखन्तु सबदा, शील अर्थात शीलवान होने से, अर्थात दान देना, शीलवान होना अर्थात पंचशील का पालन करना, और भावना भी रहता हुंतु, भावना का अर्थ होता है ध्यान करना। तो जो ध्यान करता है, दान करता है, शील का पालन करता है, वो देवता गति को प्राप्त होता है। गच्छन्ति देवता गता, उसको हम देव कह सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य देव मनुष्यानम, तो ये बुद्ध ने अपने जो बात जैसा 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 धम्म हमें समझ में आ जाएगा तो वैसी 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 हम इस देव के बारे में समझते हैं। देव यही नहीं और आगे है, इसके और भी आगे, उनकी स्टेप और आगे। हाँ, आप बुद्ध को
बुद्ध को हम ऊपर से देखते, खाली बुद्ध का दर्शन करते, लेकिन बुद्ध को हम समझ नहीं पाते। हम बुद्ध की पूजा करते हैं, हाँ, बहुत हम अच्छा श्रद्धा पूर्वक करते, लेकिन फिर भी हम बुद्ध को नहीं समझ पाते। बुद्ध की अम, जो दृष्टि है या उनको जो अभिज्ञा प्राप्त है, वो हमें वो अभिज्ञा प्राप्त नहीं है, और इसीलिए हम ऊपर से देखते हैं। वरना आप अगर वो प्रसंग देखेंगे बुद्ध का, कौन सा प्रसंग है बुद्ध का? वो जो बुद्ध का प्रसंग है, जिस प्रसंग को हम कहते हैं अंगुलीमाल का। तो आप देखना, अंगुलीमाल के तरफ बुद्ध जाते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध की तरफ आ रहे हैं क्या? नहीं, बुद्ध जा रहे हैं, अंगुलीमाल की तरफ बुद्ध जा रहे हैं। तो ये मामूली बात नहीं, हमारे समझ में नहीं आती है बात। बुद्ध जा रहे, अर्थात बुद्ध अंतर्ज्ञानी है। वो जानते मुझे किसको कौन सा संदेश देना है, बुद्ध को स्पष्ट है। हमें स्पष्ट नहीं, हमें तो लगा रहे बुद्ध भगवान जा रहे, उधर मत जाइए, उधर डाकू है, डाकू अंगुलीमाल रहता है वहां। हम उनको बुद्ध को हम रोक सकते हैं, लेकिन बुद्ध को मालूम है कि मुझे जाना है, उसका पलटीकरण करना है, उसको बुद्धत्व की ओर लाना है। तो ये मामूली बात नहीं है। तो ऐसे ही देवता में भी जो जब हम धीरे धीरे ध्यान साधना करते 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 वो मनुष्य में देवता का निर्माण कर सकते, देव का निर्माण कर सकते। लेकिन वो हमारे लिए अभी क्या है? हमारे लिए वो अभी थोड़ा बहुत दूर है। लेकिन ऐसा समझे कि धुआं अगर निकल रहा कहीं, तो आप अंदाज लगा सकते कि कहीं ना कहीं आग लगी है। आग इसलिए लगी है क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा। तो ऐसा आप भी जैसे जैसे आचरण करते हैं, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता कि मैं पावरफुल आदमी हूं, मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता हूँ, श्रोतापन्न हो सकता हूँ। और श्रोतापन्न माने क्या है? श्रोतापन्न अर्थात ब्रह्म लोक कहा गया उसको, श्रोतापन्न को। तो देवता जिसको हम कहते हैं, तो वो एक प्रकार का उनको उपाधि दी है, एक उपाधि दी है, उपाधि से नवाजा है। तो हम अपने जीवन में धीरे धीरे श्रोतापत्ति फल प्राप्त करते हैं, तो हमें वो देवता गति प्राप्त होती है, हम ये देव होते हैं। हमें धीरे 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 श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है। और बुद्ध क्या है? ये बुद्ध को क्या कहते हैं हम यहाँ? देव मनुष्यानम। इसीलिए इसीलिए देव कहा गया है। तो मनुष्य से ऊपर है निश्चित देव या देवता जिसको है, क्योंकि उन्होंने अपने आप का विकास किया है। धम्मपद में और एक गाथा आती है। धम्मपद में अगर आप देखेंगे तो सच्चंग भने न कुज्जय, क्या कहते हैं? सच्चंग भने न कुज्जय दज्जाप सिंपी याचितो। यहां भी यही बात कही है। ये ते ही ठाने ही गच्छे देवान संतिके। वो संतिके माने पास में, देव गति के पास में है, वो देव अर्थात देवता के गति के पास में है। ऐसा कैसे कहते हैं बुद्ध? सच्चंग बने, जो सत्य बोलता है, सत्य का आचरण करता है। सत्य बोलना मतलब, सत्य बोलना अर्थात सत्य का आचरण करता था, सत्य का आकलन करना। और सत्य अर्थात क्या है? सत्य तो बहुत है दुनिया में, 5 नियम है, ये सत्य है। 4 आर्य सत्य है, जिसको हम दुख निरोध, दुख कारण, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग, ऐसा हम कहते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य है। तो इसका जिसको आकलन होता है, इसलिए क्या सच्चंग भने, और सत्य बोलता है। भने माने बोलना, क्योंकि वो सत्य बोलता है। दुख है, सत्य बोलता है, दुख का कारण है, सत्य बताता है। और इसलिए क्या सच्चंग भने न कुज्जय, क्रोध नहीं करता, द्वेष नहीं करता। अर्थात द्वेष, क्रोध जिसका औषधि है मेत्ता भावना। तो बुद्ध यहां क्या कहते हैं कि जो सत्य बोलता है, जो क्रोध नहीं करता, न कुज्जय माने क्रोध नहीं करता, न
कुज्जय, अर्थात सच्चंग ध्वनि सत्य बोलता है जो, और जो क्रोध नहीं करता, और दज्जापि शिंपी याचितो, क्या कहते हैं, दज्जापि शिंपी याचितो, अर्थात जो हमारे पास में है थोड़े में से भी थोड़ा भी है तो थोड़े में से भी थोड़ा दान करना, अर्थात उनकी भावना दान की जो होती है, अगर उनके पास में नहीं ज्यादा लेकिन थोड़े से थोड़ा भी देता है तो वो जो हृदय से देता है, दान करता है, तो दान करने वाला, सत्य बोलने वाला और क्रोध न करने वाला, ये देवता के पास में है, अर्थात देवता गति। इसलिए हमें बुद्ध उपदेश शास्त्र, बुद्ध किसके शास्त्र है, शास्त्र माने उपदेशक, शास्त्र माने शिक्षक, शास्त्र माने टीचर, प्रशिक्षक, क्योंकि बुद्ध को हम उच्च स्तर के शिक्षक कहते हैं। तो यहाँ शास्त्र का अर्थ ये होता है कि वो शास्त्र की देव और मनुष्य के शास्त्र यानी उपदेशक है, उन्होंने इतना अच्छा धम्म दिया है। तो कैसे शिक्षक है ये, उपाय कौशल्य के उपाय कौशल्य के साथ देशना देते हैं। फिर वो पटाचारा अगर है तो पटाचारा को किस प्रकार की शिक्षा देना है ये भी वो देखते हैं। पटाचारा को, किस्सा गौतमी को कैसे शिक्षा देना है, कैसा धम्म समझाना है, उनके उपदेशक है। ऐसा नहीं कि किस्सा गौतमी गई, औरत तेरा बच्चा जिंदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने उपयोग नहीं किया शब्दों का। उनका परिवर्तन करने के लिए पहले देख लेते बुद्ध, क्या देखते कि ये बदल सकती है, ये बदल सकती है, इसका मन परिवर्तन हो सकता है, और फिर वहां करुणा निर्माण होती है बुद्ध के अंदर। वो दुखी है और उसके अंदर करुणा निर्माण होती है, और करुणा के बल से और प्रज्ञा के बल से, उपाय कौशल्य से, तो करुणा कहते कि इनका बदला, इनका बदलाहट, इनका परिवर्तन करना है, तो प्रज्ञा काम करती है, ऐसी प्रज्ञा काम करती है कि उपाय कौशल्य से कि जा किसा, और जिस घर में कोई नहीं मरा हो उस घर से थोड़े मुट्ठी भर सरसों ला कर दे। ये उपाय कौशल्य, ये प्रज्ञा है काम कर रही है। उपाय कौशल्य से वो धम्म बताते हैं, तो वो मनुष्य हो या देव हो, दोनों के लिए बुद्ध क्या कहते हैं, उपदेश देते हैं। तो देव अर्थात हमें समझ में आ रहा होगा कि देव अर्थात यही मनुष्य धीरे धीरे पंचशील का जैसा पालन करना शुरू करता है, उसकी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के ऊपर श्रद्धा बढ़ते जाती है, और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती तो वो आचरण करते और आचरण के साथ ध्यान करना शुरू करता है, और जैसे ही ध्यान शुरू करते करते उनको और प्रसन्नता निर्माण होती है, तो वो फिर अपने बंधनों को तोड़ना शुरू कर देता है। कि अपने अंदर जो बंधन है, बंधन से हम घेरे हुए बहुत सारे बंधन है। बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपद में, नतंग दल्लंग बंधन माउधीरा यदा यसंग दारुज्य बब्बजंच, क्या कहते हैं धम्मपद में, क्या कहते हैं बुद्ध, बुद्ध कहते हैं नतंग दल्लहंग बंधन माउधीरा यदा यसंग, यदा यस आयस, आयस यदा यस आयस, आयस माने लोहा, तो लोहे से बनी हुई हथकड़ी, बंधन, लोहे से हथकड़ी बनती है नहीं क्या, तो लोहे का बंधन अर्थात हथकड़ी। दूसरा क्या है दारूजंग, लकड़ी का पिंजरा या लोहे का पिंजरा, ये बंधन है। फिर क्या कहते हैं दारूजंग बब्बजंच, बब्बजंच माने रस्सी, घास फूस से बनाई हुई रस्सी। बुद्ध कहते हैं नतंग दल्लंग, ये कोई मजबूत बंधन नहीं है। क्या कहते हैं नतंग दल्लहंग बंधन माउधीरा, ये कोई मजबूत, ये कोई पक्के बंधन नहीं है। कौन से, रस्सी से बांधना या लकड़ी के पिंजरे में डालना या लोहे के पिंजरे में डालना, हथकड़ी लगाना, ये कोई बड़े बंधन नहीं, ये छोटे बंधन है। बड़े बंधन तो दूसरे हैं। कौन से, सारथ रथा मणिकुंडलेसु, क्या कहते हैं सारथ रथा मणिकुंडलेसु, अर्थात मणिकुंडल, धन दौलत जवाहरात,
और क्या कहते, सारत रत्ता मणिकुंडलेषु पुत्रेषु दारेषु याच अपेक्षा। पुत्र, पत्नी, ये धन, हम इसके पीछे लगते, क्या कहते, ये बंधन बड़ा है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी जमीन, मेरे कुंडल यानी मेरे मेरे जवाहरात, मेरा जो कुछ भी है, ये धन, इसके पीछे लगते, ये सबसे बड़ा बंधन है। और ये बंधन से ही बाहर नहीं निकलते हम। किसी को भी अगर कहा तो बंधन कौन सा, ये तो इसलिए बुद्ध कहते सारत रत्ता मणि कुंडलेषु, मणि मने रत्न, कुंडल यानी जो सोने के जवाहरात पहनते हम लोग, है ना, धन, दौलत, पत्नी, बच्चे, और इसी के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। और ये बंधन सबसे बड़ा बंधन है, और ये बंधन हमें निकलने के लिए तकलीफ होती है। अगर इस बंधन से अगर हम धीरे 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 समझ आ गई, तो हम ध्यान साधना से धीरे 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 समझना शुरू करते। तो यहाँ क्या है, पहला बंधन जो कहते हम पक्के दृष्टिकोण बनाए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा धन है, मेरा 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 मेरा, मैं, कितना मैं है, यस्स शक्ति सती सोता। बुद्ध कहते तन्ना वग्ग में यस्स शक्ति सती सोता, सोता माने स्रोत, प्रवाह, धारा। इस संसार में मय की कितनी धारा है, कृष्णा की कितनी धारा है, यस्स 36, 36 धारा मतलब 36 प्रकार का मय है। यस्स 36 सती सोता मना पसवना भुस्सा, ये मन है, ये 36 प्रकार के मैं में कहीं ना कहीं हम फंस जाते। मैं हूं, मैं नहीं हूं, मेरा है, मेरा धन है, मेरी पत्नी है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये मैं बहुत सारे 36 प्रकार के। और इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं उसी लाइन में, क्या कहते, क्या कहते, वहां वहंती दूदिठी, वहां वहंती, ये बहुत तकलीफ दे रहा भाई, क्या करूं इसको, वहां वहंती दूदिठी, अर्थात यहाँ ये मैं से ही दुदृष्टि, कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टि निर्माण होती है। ये मैं से ही मिथ्या दृष्टि निर्माण होती है, अर्थात सत्काय दृष्टि, पक्के दृष्टिकोण जो हमने बना के रखे हैं। क्यों बना के रखे, कि मेरा धन, मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, मेरी जमीन, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं क्या कम हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है, मेरा मैं। और इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, और आगे नहीं बढ़ पाते तो मिथ्या दृष्टि में फंस जाते। वो मिथ्या दृष्टि घेर लेती सत्कार दृष्टि में, है ना, पक्के दृष्टिकोण बना के रखते। पत्नी को लगता कि मैं पत्नी हूं, पति ने मेरी बात सुनना चाहिए, बच्चों ने मेरी बात सुनना चाहिए। अगर कलेक्टर की पत्नी है तो कलेक्टर बाजू में रहता है, पत्नी का हुक्म चलता है। नौकर चाकर में रास्ते में जाएंगे तो मैं कलेक्टर की पत्नी हूँ। ये जो है, ये पक्के दृष्टिकोण बना के रखे कि मैं, और वो नहीं निकलता है। और इसीलिए हमें ये पक्के दृष्टिकोण से बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे 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 ध्यान ध्यान साधना में हम, यहाँ ध्यान साधना सिखाई जाती है, आनापान सति, मेत्ता भावना, बुद्धानुस्मृति, काया कायानुसति, और चिंतन भी होता है। इतना अच्छा मौका अवसर है हमें कि हम निश्चित ही उस गति को प्राप्त कर सकते हैं। कौन से गति को, देवता गति को। हमारे पास चांस है, मौका है, लेकिन नहीं, हमें ऐसा मौका अभी मिला है बाबा साहब के कारण और पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता के कारण यहाँ तक हम पहुंचे। लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों है, क्योंकि हम बुद्ध को पूरी तरह स्पष्टता अर्थात पूरी तरह बुद्ध को नहीं समझे। अगर बुद्ध को समझ गए तो निश्चित ही जो समझ गया वो पा गए। और इसलिए ये जो पक्के दृष्टिकोण में हम फंस जाते हैं कि बुद्ध के प्रति स्पष्टता नहीं, या अगर 9 गुण हम बता रहे यहाँ, हाँ, बुद्ध के पहले से गुण अगर देखे, अरहं, है ना, उसके बाद में दूसरा गुण है
और हम जाएंगे बाद में। उसके बाद क्या है, और सम्यक संबुद्ध है ना। उसके बाद में और भी है, विद्या, चरण, सुगत है। ये एक एक गुण को अगर हम आत्मसात त्रिरत्न वंदना करते हैं तो खाली फॉर्मेलिटी निभाने के लिए तो करते क्या हम नहीं, उसका एक एक गुण देखना चाहिए कि मैं जब वंदना करता हूँ त्रिरत्न वंदना, तो ये बुद्ध के गुण को हमें आत्मसात करना पड़ता है। और जब हम इसके स्पष्टता, इससे स्पष्टता जब आ जाती है हमें, तब हम सही मायने से बुद्ध को समझना शुरू कर देते। और तब हम ध्यान साधना में जब उतरते और हम कहते कि हमारी आनापान सती क्यों नहीं लगी, हमारी आनापान सती क्यों नहीं लगी, तो फिर हम आनापान सती के ये एक प्रकार का बंधन है बाबा। हेलो, आवाज आ रही क्या? हेलो, हेलो। आ रही है, आ रही आवाज आ रही। ये डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ, क्या है, बहुत हाँ, डिस्टर्ब हो रहा लेकिन है। आप बोलते रहे ऐसे, जो है उसको छेड़े ना। तो वो ठीक है। आपको लग रहा है कि ये सामने स्क्रीन में ये कुछ है, लेकिन जो है आपकी फोटो हाँ, बिल्कुल सही दिख रही है। ऐसा क्या, ठीक है ठीक। हाँ, नहीं, अभी निकल गया वो। तो सत्ता देव मनुष्यानी, अर्थात बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्त्र कैसे, तो ये बंधन को धीरे धीरे समझ गए, बुद्ध को समझ गए, स्पष्टता आ जाएगी तो बंधन को हम तोड़ना शुरू कर जाते हैं। फिर हमें सत्य दृष्टि ऐसा नहीं समझना है कि हम सत्य दृष्टि निकल गए बाहर, नहीं, बहुत बहुत बार अगर उसको देखेंगे हम, तो बहुत पीछे हम लोग, कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं हम, क्योंकि प्रापंचिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, और ये सत्य दृष्टि हमें समझ में नहीं आती, बहुत बार हम इसमें बह जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सत्य दृष्टि के बाहर हूं। तो सत्य दृष्टि का अर्थ पक्के दृष्टिकोण बना के रखना, पूर्वाग्रह में रहना, एकदम हम पूर्वाग्रह में रहते हैं, और हम कभी कभी हम ही सही है, हम दूसरों को गलत ठहराते हैं, और हम ही सही है, यहां तक जाते, एक शोर पर चले जाते। फिर दूसरा जो बंधन है वो है कुशंका, कुशंका में रहते हम। अब ध्यान करने से 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई फायदा ही नहीं है, तो हम नर्वस हो जाते, कुशंका में चले जाते। हाँ, और फिर कभी कहते बाबा साहब ने ध्यान किया क्या, फिर बुद्ध ने ध्यान किया, तो हमें बुद्ध बनना है क्या? अब फिर अभी कौन मार ध्यान करने वाले कितने बुद्ध बन गए क्या, बाबा साहब बन गए क्या? इस प्रकार के हम कुशंका में जाते हैं, बहुत सारे कुशंका में जाते हैं। तो हमें कुशंका के बाहर निकलना है। शंका करना अच्छी बात है, लेकिन कुशंका में नहीं रहना। और इसके तीसरा जो बंधन है वो है, क्या कहते हैं उसको, शील व्रत परामर्श, अर्थात कर्म कांड। कहीं ना कहीं कर्म कांड में हम फंस जाते हैं। फिर आप, कोई मर जाता है तो शांति भोज के चक्कर में रह जाते हैं। आपने देखा होगा, कितने भी हम कहते हैं आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, बोलते हैं हम, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसको शांति भोज करते, उसको खाना खिला देते, उनको उनके सामने थाली रख देते हैं और पूजा करते हैं, और लोगों को कहते हैं कि हम शांति भोज दे रहे। शांति भोज मतलब क्या होता है, यह शब्द कहाँ से आता है, किसकी शांति कर रहे, किसकी शांति कर रहे हैं? तो अगर हम पूछे तो बोलते नहीं, हम शांत होना चाहते हैं। अरे आप शांत नहीं हो, आपकी वो जो मर गया उसकी आत्मा की शांति करने के लिए आप शांति भोज देते हैं, और खाते हम लोग, और शांति उसको होती है कहते हैं। तो इस प्रकार हम कहीं ना कहीं कर्म कांड में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर से पूरी तरह जो आत्मवाद है वो नहीं निकला है। क्यों? कि हम कायागता सती अगर देखते हैं तो उसमें हमारे शरीर में क्या क्या है, हमारे शरीर में कितने बंधन, कितने हमारे शरीर में क्या क्या भरा है इस शरीर में, ये हमें देखना ही नहीं आता है। हाँ, क्या क्या है शरीर में पता ही नहीं चलेगा। 32 प्रकार की दुर्गंध कहते,
बुद्ध क्या कहते? शुभानुपस्सिनो। क्या कहते? शुभानुपस्सिनो, अर्थात हम अपने शरीर को शुभ समझते हैं, लेकिन शरीर अगर अंदर से है तो क्या है? अशुभ है। तो पश्चिम में देखो, शुभानुपस्सिनो, शुभ नहीं है शरीर। अगर उस शरीर को देखोगे तो अशुभ है, लेकिन हम उस शरीर का अशुभ क्या है हम समझ में नहीं आता है। और इसलिए क्या कहते? शुभानुपस्सी विरंतम इंद्रियसु असंगतम। क्या कहते हैं? शुभानुपस्सी विरंतम, हम इस शरीर को शुभ ही समझकर हम हमारा विचरण करते, व्यवहार करते हैं, और फिर हम अशुभ क्या है उसको देखते ही नहीं, और इसी कारण हम कर्म कांड में फंस जाते हैं कि हमारे शरीर में क्या है पता ही नहीं। 32 प्रकार से दुर्गंधी भरी हुई इसमें है। तो हम इसको जब स्पष्टता आएंगे क्या क्या है इसमें, केस, नाखून, दांत, है ना, रोम, चाम, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी की मज्जा, प्लिया, क्लोमक, यकृत, वक्क, फुफ्फुस, हृदय, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, ये सारे ये जो ठोस पदार्थ, इसमें कहाँ आत्मा दिखाई देती? फिर जल धातु है, फिर वायु धातु है, फिर अग्नि धातु है। ये चारों धातु में अगर देखा तो आत्मा नाम की चीज नहीं, अनात्मा, एक चिरफाड़ कर दो इस शरीर का, लेकिन उसके बाद भी हम शांति भोज देते हैं। और यही हमारी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हम लटक के हुए हैं। भले हम मिलिंद का, नाक्सन का प्रश्न या उनका जो संवाद है वो भी सामने अगर उदाहरण के साथ भी दिया, तो जब अपने घर में जब वो नौबत आती है, कोई मर जाता है तो हम भूल जाते हैं वहां, और फिर वही कर्मकांड में लगे जाते। ऐसा इधर मुंह करो, उस मुर्दे का उधर मुंह करो, उस मुर्दे को उधर उसमें घास डालो। इस प्रकार का हम कहाँ के खोज करते रहते हैं, और उसको चारों तरफ मुर्दे को घुमाते हैं। तो कहने का मतलब हमें कहीं ना कहीं आत्मा की शांति के लिए लगे रहते हैं। और कबीर संत भी कहता है कि ऐसा हम इसी के चक्कर में पड़ते हैं और कर्मकांड में जाते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि 3 बंधन जो है, ये 3 बंधन से हम कैसे पार होंगे। अगर जो 3 बंधन को तोड़ता है, ध्यान साधना करता है, प्रथम ध्यान में प्रविष्ट होता है, प्रथम ध्यान में प्रविष्ट होता है, अभी ध्यान साधना में नहीं उतरे, आनापानसति, मैत्री भावना नहीं, प्रथम ध्यान में जब उतरता है तो श्रद्धा इंद्रिय प्राप्त होती है वहां, और श्रद्धा इंद्रिय जब प्राप्त होती तो और ध्यान साधना में जाते तो श्रद्धा बल प्राप्त होता है, और श्रद्धा बल प्राप्त होता है, श्रोतापत्ति फल प्राप्त होता है, तो उसको ब्रह्मलोक कहा गया है, उसको देवलोक कहा गया है। और ऐसे देवलोक को बुद्ध ने, बुद्ध धम्म में ऐसे देवलोक है, ऐसे देवलोक नहीं कि किसी के बाल बिखरे हुए, आंख बड़ी बड़ी हो गई है, जीव बाहर निकले, ये देवी देवता नहीं है बुद्ध धम्म में, ये ध्यान में रखना है। तो बुद्ध धम्म की कौन सी देवता है? ये देवता है कि जो स्वतःपन्न फल प्राप्त तक नहीं होता तब तक देवता नहीं होता। और उसके बाद फिर उसके कैटेगरी, एक ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हाँ, एक ही ऑफिस रहता है, एक मैनेजर होता है, फिर अनेक बाबू बैठे रहते हैं, अपना अपना काम करते, बराबर काम करते हैं। ऐसा सोतापत्ति फल होने के बाद भी ऐसे अनेक प्रकार की बातें हैं। तो उसको नाम दिया कि ये ब्रह्मलोक, ये देवलोक, ये देवलोक, ऐसा तो उनका नाम दिया है। जैसे बुद्ध के पंचमंडल कहते हैं, बुद्ध मंडल है, अक्षोभ्य है, रत्न संभव है, अमिताभ है, और अमोघ सिद्धि है, और वैरोचन है, ये बुद्ध के नाम है। ये बुद्ध एक ही बुद्ध है, उनके नाम है, उनकी अलग अलग प्रज्ञा है, अलग अलग प्रज्ञा होने के कारण उनको अलग अलग बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही श्रोतापन्न जब होने के बाद तो उनके देवता है, और ऐसे देवता, एक देवता, 2 देवता, 3 देवता, इसलिए बहुत सारे देवता हमारे धम्म पद में भी आते हैं। अगर वो वो अगर क्या कहते, जीवितम, क्या कहते, सुसुखं वतंग जीवितंग, क्या कहते हैं, सुसुखं वतंग जीवितंग, क्या कहते हैं, सुसुखं वतंग जीवित यस्सन्नथि नो किंचनो किति भक्का भविष्यामंग देवा आभासरा यथा। आभासर नाम की देवता कहते वहां, है मतलब उनका नाम दिया आभासर देवता। किसी को तुषित देवता कहा गया,
किसी को चतुर्माराजिक देवता कहा गया, ऐसे नाम दिए हैं उनके। लेकिन ये देवता जो है श्रोतापत्ति फल प्राप्त जब तक नहीं होता तब तक हमें उसका उसका क्या अंदाज नहीं लग सकता, और हम बैठ जाते, हम भ्रम में पड़ जाते कि ये क्या बता रहे, ये क्या बता रहे। इसीलिए हमें अगर अपने को खुद ही अगर अपने को इसका पता लगाना है तो निश्चित श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना पड़ेगा। और श्रोतापत्ति जब तक नहीं होंगे तब तक हमें इस देवी देवता का पता नहीं चलता। इसलिए पंचशील से लेकर देवी देवता तक जाना है। और इसलिए यहाँ कहा है देव मनुष्यानंग बुद्धो, बुद्ध ऐसे देव मनुष्य के उपदेशक है। जब तक अर्थ नहीं होता बुद्ध उपदेशक है। तो मैंने आपके सामने देव और मनुष्य की थोड़ी सी बात बताई है। अगले बार हम उसको और स्पष्ट करेंगे। आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं। आगे